ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट ये क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आर नॉट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में इन दोनों की डेफिनेशन नहीं दी हुई। हम इसका मीनिंग देखते हैं, जनरल मीनिंग, कॉमन मीनिंग जो होता है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का। ऑपरेशन का कॉमन मीनिंग होता है अनजस्ट और क्रूअल एक्सरसाइज ऑफ पावर और अथॉरिटी। किसी के पास कोई पावर है या कोई अथॉरिटी है, कोई शक्ति है, ठीक है, उसका वह गलत इस्तेमाल करे, ठीक है, तो उसको ऑपरेशन कहते हैं। उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उस पावर का, जो किसी व्यक्ति को कोई पावर दी गई है, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन। और मिसमैनेजमेंट कंडक्टिंग अफेयर्स इन डिसऑनेस्ट, इनेप्ट और प्रीजुडिशियल मैनर। कोई भी काम करना ठीक से मैनेजमेंट नहीं करना, मतलब ही कोई भी कंपनी का कोई अफेयर है, कोई काम है, वो डिसऑनेस्ट, बेईमानी पूर्ण तरीके से, बेईमानी एक बिना ईमानदारी से नहीं करना उस काम को, इनेप्ट, उस काम में सक्षम ही नहीं है, ऐसे किया जा रहा है। प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल मतलब डेट्रीमेंटल, हानिकारक तरीके से। तो इस तरीके से कंपनी का अगर काम किया जाए तो वो मिसमैनेजमेंट कहलाएगा, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेशन और एक हो गया मिसमैनेजमेंट। किन किन सर्कमस्टेंसेज में, किन किन स्थितियों में ट्राइब्यूनल पे एप्लीकेशन दी जा सकती है कि जी ऑपरेशन हो रहा, मिसमैनेजमेंट हो रहा। मेंबर्स जो हैं वह तब एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्राइब्यूनल को, द मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन फाइल इफ अफेयर्स ऑफ कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन एन ऑपरेसिव मैनर। अगर कंपनी के अफेयर्स जो हैं, काम वगैरह जो हैं, ऑपरेसिव मैनर में किए जा रहे हैं, अगर कोई अपनी पावर या फिर अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके काम कर रहा है, या फिर अ मटीरियल चेंज हैज़ अंडरटेकन विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, या फिर कोई महत्वपूर्ण चेंज कर दिया गया है जो कि मेंबर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उस इन स्थिति में मेंबर्स जो हैं ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तब अप्लाई करेगी अगर कंपनी के अफेयर्स जो हैं, कंपनी के काम जो है इस तरीके से किए जा रहे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक हैं, प्रीजुडिशियल हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्राइब्यूनल की पावर क्या है जब उसके पास ऐसी एप्लीकेशन आएगी। ये ट्राइब्यूनल की पावर जो है सेक्शन 242 में दी गई है कंपनीज एक्ट के। When tribunal gets application by members about operation and mismanagement, जब ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आती है मेंबर्स से ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के बारे में, और if tribunal is of opinion that affairs of company conducted in manner prejudicial to interest of members public or company, then it has the power to pass order it may deem fit। अगर ट्राइब्यूनल के पास कोई एप्लीकेशन आती है मेंबर्स वगैरह से कि जी ऐसे ऑपरेशन हो रहा, मिसमैनेजमेंट हो रहा, और ट्राइब्यूनल की ओपिनियन में कंपनी के अफेयर्स जो है, कंपनी का काम जो है इस तरीके से हो रहा है जो कि प्रीजुडिशियल है, डेट्रीमेंटल है, क्या कहते हैं, हानिकारक है, मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है, और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है, ठीक है, नुकसानदायक है, तो उस स्थिति में ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है कि वह जो उसे ठीक लगे एज इट में डीम फिट ऐसा ऑर्डर पास करे, ठीक है। जो भी ट्राइब्यूनल को ठीक लगेगा वो वैसा ऑर्डर पास कर सकती है। द ऑर्डर में प्रोवाइड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। किस किस तरह के ऑर्डर पास कर सकती है ट्राइब्यूनल? रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के काम काज करने का तरीका है उसको रेगुलेट कर सकती है ट्राइब्यूनल जो है ना, उसको कंट्रोल कर सकती है। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स बाय अदर मेंबर्स, ठीक है, अगर किसी मेंबर्स के साथ गलत हो रहा है ये वो, तो कंपनी कह सकती है, ट्राइब्यूनल दूसरे मेंबर से कह सकती है कि इन मेंबर्स के आपको शेयर्स खरीदने को पड़ेंगे। अगर कंपनी खरीदती है उन मेंबर्स के शेयर, तो उस कंडीशन में कंपनी की शेयर कैपिटल को घटाया जाएगा। देयर विल बी कंसिक्वेंट रिडक्शन इन इट्स शेयर कैपिटल। या फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है शेयर्स के ट्रांसफ़र या अलॉटमेंट में, ठीक है, अगर कोई गड़बड़ पाई जा रही है तो फिर इस चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है ट्राइब्यूनल। या फिर ट्राइब्यूनल टर्मिनेट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, सेट असाइड अलग रख सकती है, या फिर मॉडिफाई कर सकती है कोई भी एग्रीमेंट कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में जो हुआ हो, या फिर किसी और डायरेक्टर और कंपनी के बीच में हुआ हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस पे। इसके अलावा ट्राइब्यूनल ख़त्म कर सकती है, अलग कर सकती है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन ला सकती है एग्रीमेंट में जो कि कंपनी या किसी और पर्सन के बीच में हुआ हो, लेकिन इस चीज़ के लिए उस पर्सन को नोटिस और देना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, उसकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर ट्राइब्यूनल जो है अलग कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है कोई भी ट्रांसफ़र हो, डिलीवरी हो, एग्जीक्यूशन हो, पेमेंट हो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, जो कि कंपनी के द्वारा किया गया हो या कंपनी के अगेंस्ट किया गया हो, जो एप्लीकेशन की डेट के 3 महीने पहले तक। अगर
एप्लीकेशन जिस दिन दी गई है उसके 3 महीने पहले तक अगर कंपनी की प्रॉपर्टी सॉरी किसी प्रॉपर्टी जो कि कंपनी के द्वारा ली गई हो या दी गई हो या फिर कंपनी के अगेंस्ट ली गई हो दी गई हो, ऐसी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र को भी क्या कहते हैं अलग हटा सकती है कि ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, उसकी डिलीवरी को अलग हटा सकती है। जैसे कोई कंपनी का मैनेजर वगैरह मान लो किसी प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ कर रहा हो तो उस केस में ऐसा कर सकती है ट्राइब्यूनल। और ट्राइब्यूनल क्या कर सकती है, ये रिमूव कर सकती है मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को या फिर कोई और किसी और डायरेक्टर को भी हटा सकती है ट्राइब्यूनल, और उनके मैनर ऑफ रीअपॉइंटमेंट को भी चेंज कर सकती है, ठीक है। और ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है रिकवरी करने के लिए, कोई अलग अगर अनड्यू गेन गलत गेन किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या किसी और डायरेक्टर द्वारा कुछ गलत तरीके से कुछ प्रॉफिट वगैरह कमाया गया है, उसकी रिकवरी, और ये भी बता सकती है कैसे रिकवरी करनी है, ये भी ट्राइब्यूनल कर सकती है। या फिर ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर सकती है किसी डायरेक्टर को जो कि ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा ट्राइब्यूनल कॉस्ट इम्पोज कर सकती है, फाइन वगैरह लगा सकती है, लेवाई ऑफ कॉस्ट, लेवाई माने इम्पोज करना, कॉस्ट वगैरह क्या कहते हैं फाइन वगैरह लगा सकती है कंपनी पे, जो भी क्या कहते हैं ट्राइब्यूनल को ठीक लगे। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इन नोट्स की ये जो पीडीएफ है, अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो आप इसका डाउनलोड लिंक जो है पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।